हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज कामिल हसन और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मोशन का सबसे टफेस्ट और सबसे लास्ट न्यूमेरिकल को। इस लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपको मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा, चाहे आप किसी भी बुक से बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई वस्तु विराम की स्थिति से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड के बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो त्वरण तथा उतने समय में तय की गई दूरी निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एक वस्तु है जो विराम से यानी रेस्ट कंडीशन से चलना उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद वो 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वो प्राप्त कर लेती है, यानी वो अचीव कर लेती है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है वो उसे लिख लेना चाहिए जब भी आप लोग हाई लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस और कम्पिटिटिव लेवल का चल रहा है। आप लोग अगर 9-10 का एमयू जामिया का अगर देना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग इस तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, 100 में 100% आएगा। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले गिवन डेटा लिख लीजिए, उससे आप लोग को एक आइडिया होगा क्या क्या निकालना है, क्या क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को यू दिया हुआ है। जब भी विराम का बात कर दे तो यू कितना होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग को दिमाग में बात रखना है। जब भी विराम का बात कर दे u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड दिए हुआ है हम लोग का टाइम। उसके बाद हम लोग का v दिए हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक और अंतिम वेग, और t मतलब समय। तो आप लोग को पता ही है। तो पूछ क्या रहा है, त्वरण निकालिए। तो एकदम सिंपल सा बात है, a बराबर क्या फॉर्मूला आता है, यानी त्वरण बराबर v माइनस यू बटा t। ठीक है, तो v का वैल्यू है हम लोग का 4 माइनस यू का वैल्यू है 0 ऑन t का यानी कि 5, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 4/5। इसको अगर पॉइंट में तोड़े तो कितना आएगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ क्या रहा है कि उतने समय में तय की गई दूरी। जब भी दूरी का बात करते हैं समझिए आप लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, आई होप आप लोग को पता होगा दूरी या डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं पता है तो आप लोग को वो वीडियो देख लेना चाहिए। मैंने आप लोग का थ्योरी जब भी कराया हूँ तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर एस निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और भी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट। एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, तो एस बराबर क्या है, यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लिख देना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए u इंटू टी, यू का वैल्यू 0 इंटू टी का वैल्यू देखिए कितना है 5 प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है 0.8 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। जब भी स्क्वायर आ जाता है यानी उसको 2 टाइम हम लोग को रिपीट करना पड़ता है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो ये 2 से कितना बार में कटेगा, 0.4 बार में। ठीक है, तो इस बराबर कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो फाइनल 0 दे देगा, बिकॉज 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। ऐसा तो आप लोग को पता ही है। प्लस हाफ, ये देखिए इंटू, ये तो हाफ तो कैंसिल आउट हो गया ना, हाफ तो इससे कट गया है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, 0.4 इंटू कितना होगा, 5 5 या 25। अब यहाँ पर हम लोग का एस का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर। ठीक है, एस बराबर हम लोग का कितना आ गया, 10 मीटर। और यही हमारा क्या होगा, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग का कितना आ गया, 10 मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को एस से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। ये भी पूछ रहा था ना 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे टफेस्ट किसी को माना जाएगा। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग का मोशन से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है सब बन जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी बुक से आप लोग बना रहे हैं आराम से आप लोग से बन जाएगा, बिकॉज मैं आप लोग का एकदम इनिशियल से स्टार्ट किया हूँ। जिन बच्चों को एकदम बेसिक वीडियो देखना है वो लोग भी जाकर देख सकते हैं। मैंने हर एक का एकदम डेडिकेटेड वीडियो, स्पेशल वीडियो बना दिया है। वहाँ पर मैंने यूनिट, डायमेंशन वगैरह सब चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ चलती है। ठीक है, यानी कोई वस्तु विराम की स्थिति से, विराम का जब भी बात करते हैं हम लोग को u बराबर कितना ले लेना है, 0 मीटर। ठीक है, पर सेकेंड।
विराम का जब भी बात करते हैं हम लोग को यू कितना लेना है 0 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है कि स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ, ठीक है। तो हम लोग का ए का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है, कितना है तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज त्वरण को तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखा जाता है ना। और यहाँ पे 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एकदम घुमा दिया है। तो कैसे, तो हम लोग को इसको सीधा भी कर देंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पे एस का वैल्यू यहाँ पर दे दिया, यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे दिया है, कितना है तो 250 मीटर है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो पूछ क्या रहा है कि 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पर आप लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, और कितना समय लगेगा, यानी टाइम भी पूछ रहा है, टाइम बराबर वॉट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को v निकालना पड़ेगा। अब v निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन उसमें t का रिक्वायरमेंट है, लेकिन तो है हमारा यहाँ पे t भी निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बिकॉज जितना भी फॉर्मूला था उसमें एक चीज़ आप लोग का नहीं रहेगा, तब उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें t भी आ जा रहा है, बिकॉज हम लोग को t का तो वैल्यू पता नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला क्या लाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि उसमें t का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए वी स्क्वायर के लिए तो वी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, यानी 0 का स्क्वायर, तो फाइनल तो 0 ही देगा, इसको बार बार तो लिखने का जरूरत है नहीं, प्लस 2as। तो 2a का वैल्यू देखिए कितना है 0.5, एस का वैल्यू कितना है 250। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, देखिए इसका तो फाइनल 0 ही है, तो 0.5 को अगर 2 से गुना किया जाए तो कितना आएगा, देखिए 5 2 या 10 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद तो एक अंक बैठाएंगे, तो यानी फाइनल हम लोग का कितना वैल्यू आ जाएगा, हम लोग का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1। अब 1 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 250। तो वी स्क्वायर यहाँ पे रूट में है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में ले आएंगे, इसको हम लोग ले आएंगे स्क्वायर में है, तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 × 5 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है 2 पे 1 निकलता है ना, तो यानी 5√10 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 × √10 का देखिए वैल्यू कितना आप लोग का होता है 3.16 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3.16, ठीक है। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो v का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को बता दे रहा हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आएगा हम लोग का, हम लोग का आंसर आएगा 15.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम लोग का v का वैल्यू कितना आ गया 15.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, तो t यानी कि समय का। अब तो हम v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें t आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू आ गया हम लोग का 15.8 इक्वल टू u का वैल्यू तो जैसा कि आप लोग को पता ही है 0 प्लस a × t, a का वैल्यू देखिए 0.5, ठीक है। t के लिए तो यहाँ पे इंटू में t लिख देंगे। अब देखिए ये 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है t के साथ, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। 15.8 अपॉन कितना हो जाएगा 0.5 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा t, बिकॉज 0 को t से अगर हम लोग जोड़ें, यहाँ पे तो प्लस है तो जुटेगा, ठीक है। गुना किसके लिए, तो 0.5 के लिए यहाँ पर गुना है, ना कि 0 के लिए, मतलब फाइनल तो 0 ही आ जाएगा वैल्यू, तो फिर कैलकुलेट कहाँ से होगा वैल्यू, है ना। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये इससे पॉइंट कट जाएगा। मैं एकदम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर t बराबर कितना जाएगा, अगर हम लोग इसको पॉइंट में बदलें तो 31.6 आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया। पहला आंसर इतना हुआ, दूसरा आंसर कितना हो गया, इतना। ये वाला रूट वाला आप लोग को लंबा लग रहा है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट 250 का कितना याद कर सकते हैं 15.8, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोग का स्टेप बाय स्टेप निकलवा दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 2 मोशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है। मैंने आप लोग का कंप्लीट थ्योरी एनसीईआरटी के बेसिस पे आप लोग का करवा दिया हूँ।
और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पर आप लोग का हो चुका है और न्यूमेरिकल तो आप लोग का हो ही चुका है एकदम 0 टू कॉम्पिटिटिव लेवल। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग आप लोग का चैप्टर नंबर 3 बात करेंगे। क्या है चैप्टर नंबर 3? उसका नाम क्या है? बल तथा गति के नियम। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसी के बारे में हम लोग वहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे और वहाँ पे फोर्स के बारे में भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।